हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। तो नीट 2024 एग्जाम में अगर आप 450 से लेकर 550 स्कोर करना चाहते हो नेक्स्ट 35 से लेकर 40 डेज प्रिपरेशन करके, अगर समझ नहीं आ रहा है कि चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं, चैप्टर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो, डेली प्लान कैसा होना चाहिए, चैप्टर्स को जल्दी कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स हो सकता है, रिवीजन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैंने कवर किया है। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप आराम से अचीव कर सकते हो। चाहे आपका जितने भी मार्क्स का टारगेट हो, चाहे 350 हो 450 हो, आप आराम से अचीव कर सकते हो। बस इसको आंखें बंद करके फॉलो करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैप्टर्स के बारे में। देखो, कुछ दिन पहले मैंने 40 चैप्टर्स का एक वीडियो बनाया था जिसको पढ़ के आप आराम से 550 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो अगर आपका इतने मार्क्स का टारगेट है तो 40 चैप्टर्स को कर सकते हो, या फिर अगर आप कम मार्क्स पाना चाहते हो तो कम चैप्टर्स को कर सकते हो इन्हीं में से चूज करके। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो मान लेता हूँ कि आप 35 चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे आपको वीकली बेसिस पे 6 चैप्टर्स करने होंगे। अब वीकली बेसिस पे 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए ना यहाँ पे आपको कोई क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रैश कोर्स में ना जो भी चैप्टर्स पढ़ाते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज होते हैं। यानी कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ना होगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको पढ़ाया जाएगा जिससे क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज हो। तो क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन नहीं कर रखे हो तो जरूर ज्वाइन कर लो, टाइम बचेगा, वीक में 6 चैप्टर आराम से कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे आपको डेली एक चैप्टर करना होगा, बट इसमें भी आपको डेली एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर नहीं करना होगा। कैसे करना होगा आगे बताता हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं डेली शेड्यूल की बात करूँ, देखो डेली बेसिस पे आपको जो 12 से 14 घंटे तो किसी भी हाल में स्टडी करना है। देखो, कुछ दिन मेहनत करके अगर अच्छा सा स्कोर कर सकते हो तो क्यों नहीं पढ़ना। तो 12 से 14 घंटे पढ़ने होगा, जिसमें से आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर वगैरह के लिए, चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको जो है 6 घंटे देने होंगे। यानी कि ये जो स्लॉट होगा, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो यानी कि 7 AM से लेके 1 PM तक आप जो है पूरा लेक्चर देख के मॉर्निंग में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद बाकी वाला टाइम 7 से 8 घंटे जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, उसी के साथ जो है NCERT पढ़ना, ये सब में टाइम दे सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको स्लॉट वाइज सब कुछ डिवाइड कर लेना चाहिए। टाइम टेबल के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, वहां से आइडिया लेके अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हो। नेक्स्ट, अगर मैं चैप्टर्स प्लान की बात करूं, यानी कि वीक में आप 6 चैप्टर कैसे कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे कैसे करना है। मान लेता हूं कि इन 6 चैप्टर को आप इस वीक करना चाहते हो, ठीक है। बट ध्यान रहे यहाँ पे आपको बायो के मैक्सिमम चैप्टर्स करने होंगे, इसलिए वीकली बेसिस पे ना बायो के आपको 2 से 3 चैप्टर तो मिनिमम चूज करना ही होगा। अब इसमें करना क्या है, एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है, आपको जो है तीनों सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। कैसे, जैसे कि मान लेता हूँ कि थर्सडे को आप ये चैप्टर बायोलॉजी का ये चैप्टर कर लिए, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और फिजिक्स का एक चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट डे सेम चैप्टर पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट डे जो है सेम चैप्टर को कंप्लीट करोगे। इसी तरह से क्या होगा कि 3 दिन में आप 3 चैप्टर कर भी रहे हो, तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कर रहे हो और डेली बेसिस पे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ भी रहे हो। इस तरह से आपका बैलेंस बना रहेगा और रेगुलर बेसिस पे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ भी पाओगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना वीकली प्लान बना सकते हो। संडे को क्या करना है आगे बताता हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं डेली टास्क की बात करूँ, देखो डेली टास्क में आपको जो है लेक्चर और नोट्स आपको देखना ही है। नोट्स आप कहीं से जुगाड़ कर लो, टेलीग्राम चैनल वगैरह पे मिल जाएगा। नोट्स अपने से बनाने जाओगे टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट, आपको NCERT पढ़ना ही है, उसी के साथ आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करना ही है, उसी के साथ जो एनालिसिस भी करना है और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना है रेगुलर बेसिस पे। इसके लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए, लेक्चर वगैरह के लिए आप 6 घंटा दोगे, NCERT के लिए चाहो तो आप 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा दे सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 से 2.5 घंटा दे सकते हो, एनालिसिस के लिए आप जो है आधा घंटा से 1 घंटा दे सकते हो, और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन के लिए हर सब्जेक्ट के लिए आपको जो 20 मिनट करके देना चाहिए। इसके बेसिस पे आप पूरे दिन में 1 घंटा रिवीजन के लिए दोगे। नेक्स्ट, अगर मैं वीकली टास्क की बात करूं, देखो वीकली 6 चैप्टर करना है, तो वीकली 6 दिन में जो भी 6 चैप्टर पढ़े आपको जो उसको संडे को स्पेशली टाइम देकर रिवाइज करना है। बट आपको पूरा दिन रिवीजन के लिए टाइम नहीं देना है। यहाँ पे आपको करना क्या है, 4 से 5 घंटा पूरे 6 दिन में जो भी पढ़े उसको रिवाइज करना है, क्योंकि आप रेगुलर रिवीजन भी करते जाओगे। कैसे, वो आपको आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। पिछले 6 दिन में जो पढ़े उससे रिलेटेड आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। टेस्ट में आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए, टेस्ट का एक तरीका आगे बताऊंगा। उसके बाद जो आपको एनालिसिस भी करना है, टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पाए वो चीज भी देखना है। उसी के साथ आपको जो है न्यू टॉपिक्स भी पढ़ना है। देखो, आपको पूरा दिन रिवीजन के लिए नहीं देना है, न्यू टॉपिक्स के लिए भी आपको जो है 3 से 4 घंटा देना है। यानी कि 14 घंटे अगर आप पढ़ते हो, जिसमें से आप 9-10 घंटा आप बाकी सब चीजों के लिए दोगे, रिवीजन वगैरह के लिए, और न्यू टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, न्यू चैप्टर को टॉपिक्स को पढ़ने के लिए 3 से 4 घंटा दोगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर मैं मॉक टेस्ट ट्रिक या फिर तरीके की बात करूं शॉर्टकट की, देखो आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे करोगे, नहीं कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रखे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर या फिर टॉपिक को 2 से अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और उसी के साथ आपको ये भी देखना है कि मॉक टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है या फिर रिपीट हुआ है 2-3 बार मॉक टेस्ट में, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक को पढ़ रहे हो आने वाले टाइप के, क्योंकि मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आने वाले टाइप होते हैं। तो मॉक टेस्ट में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ लेना है। उसी के साथ अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं तो 500 मार्क्स वाले वीडियो में मैंने ट्रिक्स की बात किया था, वहां पे मैंने कुछ ट्रिक्स
बताया था उसको आप फॉलो कर सकते हो, और एक ट्रिक्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो आएगा, उसको फॉलो करोगे ना तो आप जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट भी कर सकते हो, चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं स्टडी अप्रोच की बात करूं, यानी कि रेगुलर बेसिस पे करना क्या है, देखो हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपको लेक्चर देखना है और अपने सामने नोट्स रख लेना है। लेक्चर देखते रहो, आपको नोट्स करना है, उसके बाद जो है आप कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देख सकते हो या फिर आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, 5 से 10, ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद जो आप एनसीईआरटी रीडिंग मारोगे, एनसीईआरटी रीडिंग मारने के बाद आप जो स्पेशल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दोगे, जिसमें आप 100 से लेकर 150 क्वेश्चंस करोगे, क्वालिटी क्वेश्चंस होना चाहिए। फिर आप करोगे पीओआईक्यूज, बट पीओआईक्यूज का भी मैंने ट्रिक्स 500 मार्क्स वाले वीडियो में बता रखा है, वहां से देख लो। पीओआईक्यूज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इंपॉर्टेंट भी कर लोगे। उसके बाद जो आपको फिर से दोबारा से एनसीईआरटी रीडिंग मारना है। उसके बाद आप क्या करोगे, सोने से पहले रेगुलर बेसिस पे पूरे दिन में जो भी पढ़े उसको रिवाइज कर लोगे, या फिर कल जो पढ़े थे उससे रिलेटेड आपको रिवीजन करना है। और अगर मैं रेगुलर रिवीजन या फिर वीकली रिवीजन की बात करूं, इसके लिए मैं 5 तरीके वाला एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसको देख लेना। वहां से रिवीजन करने का जो तरीका है ना, उसको अप्लाई करोगे, रेगुलर रिवीजन भी कर पाओगे, वीकली रिवीजन भी कर पाओगे, और इससे कोई भी चीज आप भूलोगे भी नहीं। तो कुछ इस तरह से आप नेक्स्ट 30-35 डेज में आप जितने भी चैप्टर्स का टारगेट किए उसको कंप्लीट कर सकते हो। बट ध्यान रहे, यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा। तो 500 मार्क्स कैसे लाना है, 400 मार्क्स कैसे लाना है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उन सब वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।